हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी और जिसके लिए आप परेशान थे, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आता है और अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब यहीं से पूरे 50 प्रश्न होंगे, प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। और आप अगर प्रीवियस ईयर की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे यहाँ टेलीग्राम से फ्री निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। 584 पेज की पीडीएफ को डाउनलोड करके आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर डालिए, जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूरे हैं और उनको आप रिवाइज कर सकते हैं और उसमें प्रीवियस ईयर का पूरा है। उसी से हमने इन प्रश्नों को लिया जो आपके पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। पेन पेपर आप ले लीजिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न आपके एग्जाम में। अब एक एक नोट कर लीजिएगा। जो जन्म से अंधा है, यहाँ पे लिखा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब जो जन्म से अंधा है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। शाश्वत होगा, कृपांत होगा, दृष्टांत होगा या जन्मांध होगा। तो जन्म से अंधा की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपका जन्मांध आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जन्मांध आपका सही हो जाएगा। एक प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, शाश्वत लिखिए और लिखिए हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? शाश्वत होगा। 2 प्रश्न आपके यहां से हो गए, नोट करते हुए चलिएगा। अपनी हत्या करने वाले के लिए एक शब्द होगा। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में मिले हैं। अगर आप टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब अपनी हत्या करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि होगा, मित्रघाती होगा, आत्मघाती होगा या पराघाती होगा। अब अपनी हत्या करने के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है तो आत्मघाती आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न और नोट कर लीजिएगा। सर क्या करोगे? अतिवृष्टि नोट कीजिए। अतिवृष्टि क्या होगा? अत्यधिक वर्षा होना। अत्यधिक वर्षा होना क्या हो जाएगा? अत्यधिक वर्षा होना आपका हो जाएगा, अतिवृष्टि आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर। जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। पतित होगा, प्रियदर्शी होगा, कृपण होगा या पराघाती होगा। अगर लेना है सिलेक्शन, कंटिन्यू जुड़े रहिए क्योंकि सब कुछ पढ़ा रखा है। जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा? तो आपका प्रियदर्शी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर पतित की बात करते हैं तो एक गिरा हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा। आपसे पूछा जाए एग्जाम में गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पतित हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और देख लें, एक प्रश्न और देख लेते हैं। सर कृपण किसके लिए होता है? तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए क्या होगा? कृपण होगा, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए। जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए प्रियदर्शी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जो आंखों के सामने हो। भाई आपकी क्लास जो है आपकी आंखों के सामने है, वैकेंसी आपकी आंखों के सामने है, तो क्या विरोध है? जी नहीं है। सर प्रत्यक्ष है, दुर्गम है या अप्रत्यक्ष है? तो आपका प्रत्यक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आंखों के सामने है अर्थात प्रत्यक्ष है। और दुर्गम की बात करते हैं, दुर्गम नोट कर लेना, एग्जाम में भी प्रश्न बन चुका है आपके। प्रत्यक्ष आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। लेकिन दुर्गम के बारे में बात कर लगते हैं, जिसे पार करना क्या हो? कठिन हो। पार करना जिसे कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दुर्गम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न में 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, आपके 50 प्रश्न हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से प्रश्न आपका आएगा। अब जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए अजर होगा, अमर होगा, अंकेक्षक होगा या अमृत होगा। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है तो अजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजर आपका सही हो जाएगा। एक शब्द आपका अंकेक्षक दिया हुआ है। अंकेक्षक को बता दीजिएगा क्या? जो आय व्यय का लेखा जोखा करता है। आय व्यय का लेखा जोखा जो करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अंकेक्षक होता है। लेकिन जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए अजर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। जो भूमि उपजाऊ न हो। जो भूमि उपजाऊ ना हो उसके लिए उर्वर होगा, मैदान होगा, दलदल होगा या बंजर होगा। अब जो भूमि उपजाऊ नहीं है उसके लिए एक शब्द आप तो जानते ही हैं कि बंजर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में इसके अलावा और भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सर जो भूमि उपजाऊ हो अगर पूछ लेता तब आप उर्वर लगाते। क्या लगाते? उर्वर तब लगा देते। लेकिन पूछा यहाँ पे क्या गया था? जो भूमि उपजाऊ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बंजर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांस खाने के लिए एक शब्द क्या होगा? मांस खाने के लिए एक शब्द क्या होगा? मांसाहारी, शाकाहारी, अल्पाहारी या सर्वाहारी। 7 का आंसर दीजिएगा तो आपका मांसाहारी बिल्कुल सही हो जाएगा। मांस खाने के लिए एक शब्द होगा मांसाहारी। और सब कुछ खाने वाले के लिए सर्वाहारी होता है। जैसे मनुष्य क्या है? मानव क्या है? हम सब क्या है? ये सर्वाहारी, सब कुछ खाते हैं। तो मानव सर्वाहारी होता है जो सब कुछ खाता है। और मांस खाने वाले के लिए क्या होता है? मांसाहारी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाले के लिए। ये आप नोट कीजिए, कम खाने
खाने वाले के लिए आपका अल्पाहारी हो जाएगा। नोट करते चलिएगा एक एक पॉइंट को, कोई पॉइंट मिस ना हो। आपके एग्जाम में 1 नंबर यहां से मिलेगा और 1 नंबर आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्व होता है। साथ चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? सहयोग होगा, सहयोगी होगा, या सहगामी होगा, या नरसोर होगा। एट का आंसर देना है सर। साथ चलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सहगामी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? सहगामी साथ चलने वाले के लिए होता है। सर नरसोर की बात करते हैं, जो वस्तु क्या होती है? नाशवान होती है, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जो वस्तु नाशवान हो उसके लिए प्रयोग होता है, नरसोर प्रयोग होता है। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया? साथ चलने वाले के लिए, तो सहगामी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परोपकार करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? परोपकार करने वाले के लिए शब्द पूछा जा रहा है, बताइएगा। तो कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ होगा, अग्रज होगा, या परोपकारी होगा? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो परोपकारी के, परोपकार करने वाला पूछा जा रहा है, तो परोपकारी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अग्रज की बात करते हैं। अग्रज क्या होता है? जिसका जन्म पहले हुआ हो। जिसका जन्म अगर पहले हुआ हो, ये प्रश्न आ जाए तो आप क्या लगाओगे? अग्रज लगाओगे। अभी इसके बाद और एक कृतज्ञ, कृतज्ञ भी बताएंगे आपको। जो मास में एक बार होता हो, ये आपके एसएससी जीडी में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मास में एक बार होता हो उसके लिए क्या होता है? ये मास नहीं लिखा है, मास मतलब महीना वाला लिखा है। तो महीने में एक बार होता हो, अर्थात वार्षिक होगा, मासिक होगा, या पाक्षिक होगा, या साप्ताहिक होगा। तो जो मास में एक बार हो उसके लिए एक क्या हो जाएगा? मासिक हो जाएगा। जो 15 दिन में एक बार हो उसके लिए क्या होगा? पाक्षिक होगा। जो सप्ताह में एक बार हो उसके लिए साप्ताहिक होगा। जो वर्ष में एक बार हो उसके लिए वार्षिक होगा। ये चारों प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हम स्क्रीन पर प्रश्न देखते हैं, जो कुछ ना जानता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। जो कुछ ना जानता हो उसके लिए 11th का आंसर दीजिएगा। सर क्या हो जाएगा? जो कुछ ना जाने, अज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, अल्पज्ञ होगा, या मर्मज्ञ होगा? अपने क्वेश्चन को लॉक कीजिएगा। तो जो कुछ ना जानता हो उसके लिए अज्ञ, आपका अज्ञ बिल्कुल सही हो जाता है। जो सब कुछ जानता हो, ये भी नोट कर लो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। लेकिन जो कुछ ना जाने उसके लिए अज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा 12 नंबर, जो बिना तिथि बताए आए। जो बिना तिथि बताए आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? संत होगा, अतिथि होगा, आगत होगा, या दैनिक होगा? 12 का आंसर दीजिएगा। जो बिना तिथि बताए आए वह अतिथि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कम जानता हो, अल्पज्ञ होगा, मर्मज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, या कर्मज्ञ होगा? 13 का आंसर देना है। तो जो कम जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो वह क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो वह सर्वज्ञ होता है। जो सब कुछ जाने वह क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। जो कम जाने वह अल्पज्ञ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें शक्ति न हो उसके लिए एक शब्द बताना है। जिसमें शक्ति न हो उसके लिए एक शब्द, शक्तिशाली होगा, सशक्त होगा, आसक्त होगा, या सशक्ति होगा? 14 का आंसर आपको देना है, क्या होगा? तो जिसमें शक्ति ना हो उसके लिए एक शब्द होता है, आसक्त होता है। क्या होता है? आसक्त आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, जो बात पहले कभी ना हुई हो उसके लिए एक शब्द बताना है। जो उसके लिए शब्द बताइए। दुर्लभ होगा, अभूतपूर्व होगा, सुलभ होगा, अविश्वसनीय होगा? एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बात पहले कभी नहीं हुई हो वह क्या होता है? अभूतपूर्व होता है। अभूतपूर्व मतलब जो पहले कभी नहीं हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ काम करने वाले के लिए आप 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। अब साथ काम करने वाले के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, सहकर्मी होगा, सहयोग होगा, सहधर्मी होगा, या सहकर्मी होगा? 16 का आंसर आपको बताना है। सर क्या हो जाएगा? तो सहकर्मी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ काम करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? सहकर्मी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आकाश को छूने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। आकाश को छूने वाले के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, गगन होगा, गगनचुंबी होगा, खगोलीय होगा, या आकाशीय होगा? बताइएगा। 17 का आंसर आपको देना है। सर क्या होगा? आकाश को छूने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? गगनचुंबी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबको प्रिय हो उसके लिए शब्द आपको बताना है। जो सबको प्रिय हो उसके लिए एक शब्द बताइए। सर प्रिय होगा, चतुर्भुज होगा, या शोभनीय होगा, या सुंदर होगा?
18 का आंसर आपको देना है जो सबको प्रिय हो अर्थात सर्वप्रिय, जो सबको प्रिय हो उसके लिए एक शब्द होता है सर्वप्रिय, आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चतुर्भुज की बात करते हैं, चार भुजाओं वाले की बात करते हैं, चार भुजाओं वाले के लिए चतुर्भुज का प्रयोग होता है, तो सबको प्रिय हो उसके लिए सर्वप्रिय का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो दूर की सोच रखता हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। दूर की सोच रखने वाले के लिए एक शब्द बताइए, कल्पनातीत होगा, चतुर्दशी होगा, एकादशी होगा या दूरदर्शी होगा। जिसकी जो दूर की सोच रखता हो आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, तो दूरदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरदर्शी हो जाएगा। जो कल्पनातीत दिए हैं वो उनका आंसर नहीं होगा, दूरदर्शी आपका सही हो जाएगा। कल्पनातीत का आप नोट कर लीजिएगा, जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसके लिए क्या होगा? कल्पनातीत हो जाएगा, ना की जा सके। तो जिसकी कल्पना ना की जा सके वह कल्पनातीत होता है, और जो दूर की सोच रखता है वह दूरदर्शी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए शब्द आपको बताना है। अजात शत्रु होगा, मित्र होगा, बंधु होगा, चक्रपाणी होगा। तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द आप बताइएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? अजात शत्रु आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु नहीं है उसके लिए एक शब्द आपका अजात शत्रु बिल्कुल सही हो जाएगा। और चक्रपाणी की बात करते हैं तो चक्रपाणी क्या हो जाता है? जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके हाथ में चक्र है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो चक्रपाणी होगा। और जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए अजात शत्रु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। वाचाल होगा, मितभाषी होगा, मूक होगा या 21 का आंसर आपको देना है। सर क्या हो जाएगा? जो कम बोलता हो वह क्या होगा? मितभाषी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब वाचाल की बात करते हैं, अधिक बोलने वाले के लिए, अधिक जो बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल होगा। जो अधिक बोले वाचाल होगा, जो कम बोले उसके लिए मितभाषी, आपका बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, जो 15 दिन में एक बार होता हो। आ गया वही प्रश्न एसएससी जीडी वाला, जो बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मतलब यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में तो मिलेगा ही। जो 15 दिन में एक बार होता हो उसके लिए क्या होगा? सर पाक्षिक होगा, हमने बताया था। जो मास में एक बार होता हो उसके लिए मासिक होगा। जो सप्ताह में एक बार होता हो उसके लिए साप्ताहिक होगा। जो वर्ष में एक बार होता हो उसके लिए क्या होगा? वार्षिक होगा। चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा नफा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? थोड़ा नफा तुला भोजन करने वाले के लिए शब्द पूछा गया है। मितव्ययी होगा, मितव्यय होगा, मिताहारी होगा या सर्वज्ञ होगा। 23 का क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। तो आपका क्या हो जाएगा? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए तो सर्वज्ञ होता है, जो सब कुछ जानता हो। थोड़ा नफा तुला भोजन की बात की जा रही है तो मिताहारी अगर आप ऑप्शन दे रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो थोड़ा नफा तुला भोजन करने वाले के लिए मिताहारी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द बता दीजिएगा। अब 23 का आंसर देते चले हुए आए, 24 का भी आंसर दीजिएगा। तो जिसके पास कुछ ना हो, मुमुक्ष होगा, अकिंचन होगा, दीनहीन होगा या महादीन होगा। 24 का आंसर देना है तो अकिंचन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अकिंचन, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप देखिए एक प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी बन चुका है, मरने की इच्छा कर रखने वाला क्या होता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए क्या होगा? मुमुक्ष हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्ष हो जाएगा। और जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकिंचन, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपरमेय होगा, अपरिमेय होगा, प्रमेय होगा या अनुप्रमेय होगा? बताइएगा। जिससे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे सिद्ध किया जा सके अगर पूछ लेते हैं पहले प्रश्न, चलो यही पूछते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसके लिए तो प्रमेय होता है। क्या होता है? प्रमेय आपका होता है। लेकिन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए क्या होगा? अनुप्रमेय नहीं होगा। क्या लगाओगे? अपरिमेय लगाओगे। क्या लगाओगे? अपरिमेय आपका बिल्कुल सही होगा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। और जिसे सिद्ध किया जा सके वह प्रमेय होता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरे लगभग हमने 40+ क्वेश्चन इसमें बताए, जो आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जो आएंगे, हम पूर्ण रूप से कह रहे हैं यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरा प्रीवियस ईयर को खंगाला गया है। फिर आपको
क्लास उपलब्ध कराई गई है। आप इस क्लास को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, पूरे याद हो जाएंगे, हम आशा करते हैं। अब आप प्रीवियस ईयर चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री, कोई भी पैसा देने की जरूरत कहीं भी नहीं है। आप टेलीग्राम पे हमारे जाइएगा, 584 पेज की पूरी पीडीएफ आपको फ्री मिल रही है, डाउनलोड कर लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपके प्रिपरेशन हो सके। तो एसएससी जीडी 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले हमने विलोम शब्द पढ़ाया है, आप कवर कर लीजिए, विलोम शब्द आप तैयार कर लीजिए अपने, और विलोम शब्द से पहले हमने पर्यायवाची को पढ़ाया। ये सब आपको एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया था तो अब तो चैनल को आप सब्सक्राइब ही कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट आपने देखा और सारी चीजों को देखा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किस टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए एसएससी जीडी के लिए तो टॉपिक अपना बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट